नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आपको गणेश जी के जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कौन? मैं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाय राखी। गणपति महाराज की जय। आज कलंक चतुर्थी है। आखिर इसे क्यों कलंक चतुर्थी कहते हैं, इसका मैं आपको एक रीज़न बताऊंगी। चलिए जुड़िए मेरे साथ और जानिए इस ज़रूरी और स्पेशल कथा को, क्योंकि अगर आपने आज गलती से चंद्रमा देख लिया और ये कहानी सुन ली तो चंद्रमा को देखने का दोष आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। उस कष्ट और तकलीफ़ से आप बच जाएंगे। तो ये कहानी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इस कहानी को ज़रूर अंत तक सुनिएगा। एक बार नंद किशोर जी ने संत कुमारों से कहा कि चौथ की चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण भगवान पर जो लांछन लगा था वो सिद्धि विनायक व्रत रखने से ही दूर हुआ था। ऐसा सुनकर संत कुमार आश्चर्य में पड़ गए। अरे, ये कैसे हो सकता है? क्या कृष्ण को भी कभी कोई कलंक लग सकता है? उन्होंने पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूछी तो नंद किशोर जी ने बताया, एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। इसी नगरी का नाम आजकल द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी में निवास करने के लिए सत्रजीत यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। जब भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 भार सोना देने वाली समंतक मणि दी, समंतक मणि जो बहुत ही खूबसूरत थी और सूर्यदेव की थी, मणि पाकर सत्रजीत यादव जब समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करी। सत्रजीत ने वह मणि श्री कृष्ण को ना देकर अपने भाई प्रसन्नचित को दे दी। एक दिन प्रसन्नचित घोड़े पर चढ़कर शिकार करने के लिए गया। वहाँ उसे एक शेर मिला। शेर ने उसे मार डाला और उस मणि को छीन लिया। रीछों के राजा जामवत ने उस सिंह को मारकर वो मणि उससे ले ली और गुफा में जाकर रहने लगा। जब प्रसन्नचित कई दिनों तक शिकार कर कर न लौटा तो सत्यजीत को बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा, श्री कृष्ण भगवान ने मणि प्राप्त करने के लिए मेरे भाई का वध कर दिया है। अतः बिना किसी को बताए, किसी प्रकार की जानकारी जुटाए, ऐसे विचार अपने मन में लाने लगा और श्री कृष्ण को प्रसन्नचित को मार कर सनातक मणि लेने कर छीन ली है, ऐसा मन में सोचने लगा। और उसने सोचा, श्री कृष्ण भगवान को मैं संसार के अंदर सबके सामने ये बात बोलूँगा। और लोक निंदा श्री कृष्ण की वो करने लगा। बहुत से लोगों ने प्रसन्नचित को ढूंढने की बहुत कोशिश की। वन में गए, लेकिन प्रसन्नचित को शेर के द्वारा मारा गया था, वो मिला नहीं। लेकिन शेर के रीछ द्वारा मारे जाने के चिन्ह उन्हें ज़रूर मिले। रीछों के पैरों को खोज करते करते वो जब जामवत की गुफा में पहुँचे तो गुफा के भीतर चले गए। उन्होंने देखा कि जामवत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण भगवान को देखते ही जामवत युद्ध के लिए तैयार हो गया, क्योंकि सब लोग ढूंढ रहे थे, श्री कृष्ण भगवान भी ढूंढ रहे थे। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनके साथ 7 दिन तक प्रतीक्षा की, लेकिन 7 दिन तक जब श्री कृष्ण भगवान लौटकर वापस ना आए तो सारे के सारे लोग लौटकर द्वारकापुरी लौट गए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध चला। युद्ध करने पर जामवत ने श्री कृष्ण जी को पराजित ना कर सका। तब उसने सोचा कि ये ज़रूर मेरे राम का ही अवतार है, क्योंकि मैं सिवाय रामचंद्र के किसी और से हार नहीं सकता। उन्होंने बोला कि मैं आपको पहचान गया प्रभु, आप राम जी ही हैं और मुझे अपना असली रूप दिखाएं। श्री कृष्ण भगवान ने उसे अपना रूप दिखाया और जामवत ने उन्हें वो मणि भी दे दी और अपनी कन्या से विवाह करने के लिए भी कहा और मणि को दहेज में ले जाने के लिए कहा। श्री कृष्ण भगवान जब मणि लेकर वापस लौटे तो सत्यजीत ने अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ। उससे लज्जा से मुक्ति के लिए उसने अपनी पुत्री का विवाह भी श्री कृष्ण भगवान के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण भगवान किसी भी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए और वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी आराम से बिताने लगे। लेकिन जब श्री कृष्ण भगवान के ऊपर ये लांछन लगा और कलंकित हुआ कि भगवान ने ये मणि चोरी की है, इस मणि की चोरी के बदनामी से बचने के लिए उन्होंने जो व्रत रखा था वो व्रत गणपति महाराज का ही व्रत था और आज ही के दिन का व्रत था। अगर भगवान को व्रत रखने की वजह से जो लांछन से वो दूर हुए, उनको वो मणि वापस मिल गई और जिसकी मणि थी उसके पास ला कर उन्होंने दी। उन्होंने कहा, नहीं, अब आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए, मैं अपने किए पर बहुत पछतावा हूँ।
तो कलंक से भगवान स्वयं भी नहीं बच पाए तो आप और हम क्या बच पाएंगे। लेकिन जाने अनजाने में आप पे भी कोई कलंक लगा है तो आज का व्रत रखना बेहद उत्तम है। और व्रत रख सके ना रख सके, कथा ज़रूर सुने। इस कथा का आपको बेहद ज़्यादा फ़ायदा होगा। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और एक कथा सुनिएगा। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। गणपति।